अगर वो राजीनामा नहीं दिया तो उसका बाप का बेटा रहा तो राजीनामा देगा, तो वो बाप का बेटा है बोल के राजीनामा दे के चैलेंजिंग एक्सेप्ट। वो ढकल स्टार्ट है, वो ऐसा ही गाड़ी नहीं चलती। वो ढकल स्टार्ट करे तो गाड़ी चलने वाली है। छोड़ दो उसको, तो छोड़ के गए हैं उनके भाई के छोटे आदमी ने, उन्होंने एक एमएलसी बागलकोट बीजापुर के। या आप लोगों को समझना, ये थोड़े बीच के जो लोग हैं ने उसको अलग रंग दिखा रहे, सब आना नहीं आना वो उनके बस की बात है। अब वो हमारा आदमी कौन है दिखाया बोले तो मुसलमान के कौन आदमी रायबर है बोले तो जो दिखाया वो हमारे आदमी बोल सकते हैं। अब परसों काशफ नौर साहब बोले ने, अगर तू राजीनामा नहीं दिया तो साहब घुट्टियान कर ये नुकरा करते नहीं हो, तो कोई बोले नहीं, कोई एमएलए भी किसके बारे में बोले नहीं। ये पागल आदमी के बारे में क्या बोल के क्या करने का है। वो बोला उसके बाद को नहीं है, वहीं पे समझ ले उसकी ताकत कितनी है। तो खाली उसके बाद कानून है, वो कानून में अरेस्ट नहीं होता। उसे छोड़ो, कानून से कौन भी बड़ा नहीं है। संविधान के अंदर कानून है, कानून। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। नमस्ते। आजकल जो भी चर्चे हो रहे हैं 28 तारीख के दिन का सोनवड़ा पाटिल और शिवान पाटिल के बीच में, ये चर्चे बहुत हद तक गए। मैं समझता हूँ कि अब मेरे दोनों भाई बोले हैं कि जब उन्हें एक चैलेंज रखा तो वो चैलेंज के लायक नहीं हो। अगर उसके पास दम रहा तो वो चैलेंज को उन्होंने भी एक्सेप्ट करना। कौन? बसर। जैसा कि शिवानंद पाटिल साहब उन्होंने जो चैलेंज एक्सेप्ट करके, वहाँ इज्जत की बात है। जब जिसका अगर वो राजीनामा नहीं दिया तो उसका बाप का बेटा रहा तो राजीनामा देगा, तो वो बाप का बेटा है बोल के राजीनामा दे के चैलेंजिंग एक्सेप्ट करे। ये क्या करा? आप लोग कभी उनको सवाल नहीं पूछे क्या मिला नहीं आपको 28 तारीख से? उसको पूछो, शिवानंद पाटिल साहब वो एक्सेप्ट करे, बाप का बेटा रहा तो दे, बोले तो दे दे। तू किसके बाप का बेटा है करको तुम्हें पूछना, तो भी उन्होंने पूछे ना। जब किसी फैमिली के ऊपर आना, ये राजकारणी अलग चीज़। तुम मुझको गाली दो, मैं आपको गाली देता हूँ, वो बात अलग है। फैमिली के ऊपर कभी नहीं जाने का। ये जा के बहुत लंबा हुआ। उसको एक बार पूछो, वो ढकल स्टार्ट है, वो ऐसा ही गाड़ी नहीं चलती। वो ढकल स्टार्ट करे तो गाड़ी चलने वाली है। वो छोड़ दो उसको, उसके बारे में बोर बोर को अभी जाके कहाँ छुप को बटाए पता नहीं। तुम्हारे मीडिया के बीच में भी आ रहा नहीं हो, आएगा तो बात करो उसको। तुम्हें क्या करे? अगर उसको चैलेंजिंग एक्सेप्ट किया तो तुम क्या करेगा तो तुम पूछो थोड़ा। क्यों नहीं पूछा प्रेस के माध्यम से उसको? रही बात, अभी देखा मैं एमबी पाटिल साहब के बारे में बोल रहे आप सब लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमारे मुसीफ साहब बोले थे, सब के प्लान के मुताबिक सब तय था। अचानक वहाँ समावेश रहने से, प्रतिभटने रहने की वजह से अचानक उनके भाई को छोड़ के गए हैं। उनके भाई के छोटे आदमी ने, उन्होंने एक एमएलसी बागलकोट बीजापुर के। या आप लोगों को समझना, ये थोड़े बीच के जो लोग हैं ने उसको अलग रंग दिखा रहे। वो रंग को दिखाना हो तो आप भी थोड़ा समझना, समझ को प्रेस के माध्यम से पूछना। 8 एमएलए में 6 एमएलए भी आ गए हैं। उन्होंने एक एमएलसी है, उन्होंने एक उस्तुवारी है। उनकी जो थी देखो उधर, एक तारीख को उनको इंचार्ज भी थे, उनको उस्तुवारी था, वो इसलिए चले गए। और उन्होंने हम मुशरफ साहब, वाती साहब, हम जब गए थे, जब बोले मैं 10 बजे तक मैं आके प्रोग्राम करता हूँ करके बोले थे उन्होंने। इसलिए वो टाइम नहीं हमारा ज़्यादा था, उस टाइम पर नहीं हुआ। उसको अर्जेंट भी जाना था साहब को भी, इसलिए साहब भी अर्जेंट चले गए। नहीं, अप्पा जी नगौड़ा भी नहीं आए तो उनके भी कुछ काम रहेंगे, मसरूफियात रहेंगे। हमें उसको बोलेंगे सबके सब आना नहीं आना वो उनके बस की बात है। अब वो हमारा आदमी कौन है दिखाया बोले तो मुसलमान के कौन आदमी रायबर है बोले तो जो दिखाया वो हमारे आदमी बोल सकते हैं हमको।
उन्होंने वो अपना आप जाके पूछेंगे तो क्यों नहीं है, पूछेंगे तो ये बात नहीं होने वाली, आगे हम क्या करना क्या नहीं करना उसके बारे में देखें, क्या आना नहीं आना बोलकर हम जिसको जिसको दावत दिए थे जाके वो सब लोग आ गए हैं। अब इसके अगले आगे मसला यही चलता रहेगा क्या, उसको भी कुछ सवाल करो, ये हमारे इधर से हमारे उधर से इधर से चल रहा है, बसवनगुड़ा को कुछ सवाल करो, पकड़ो उसको, हाँ भागो पकड़ को बात करो, कहा है मिल को देखो देखो बात करो। अब वो तो बाप का बेटा असली है बोल को दिखा, तू कितने बाप का बेटा है, तू किसके बाप का बेटा है। अब परसों काशफनौर साहब बोले ने अगर तू राजीनामा नहीं दिया तो साहब के क्या बोलते हैं उसे, साहब ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ್ ಕರ್ಕೊ ಈಗೇನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನೋ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದೇ ನಡೆದೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಮತ್ತೇನು ಆಗಲಿ ಮೂಲಿ ಅದೇ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಾರಿದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. लेकिन हर बार ऐसे ही उगसा है तो जनता का कैसा, हर बार रिजाइन देना, इलेक्शन करना, इसी तरह हुआ तो कैसा? जनता एक बार देखती, दो बार देखती, देखो फिर ये- लात मार को हकारती। ये स्पष्ट है, हर बार तो कोई बोले नहीं, कोई एमएलए भी किसके बारे में बोले नहीं, ये पागल आदमी के बारे में क्या बोल क्या करने का है। वो बोला उसके बात को नहीं है, वहीं पे समझ ले उसकी ताकत कितनी है, समझे। हर बार वो मुसलमानों को गाली देता है, इस बार परवाही देखो इसलिए तो इतना बड़ा मीटिंग, इतने हुजूम से लोग जमा के इतना बड़ा जुलूस किया। राजा सिंह भी जो हैदराबाद में बोला था उसे इमीडिएटली किया है, जो वहाँ पर सरकार की इमीडिएटली अंदर डाल लगा था, तो फिर इसे कि वो भी वो एमएलए था, तो देखो वो भी तो पावर में था, तो एक सवाल नहीं उसके खाली एक ही बात नहीं बोला, उसके और भी बात थे, आप लोग नहीं सुने उसको, थोड़ा ऑब्जर्व करके देखो, और भी बहुत थे उसके बाद। ये एक ही उसे बात उन्होंने खाली उसके बाद कानून है, कानून है, वो उसके बाप कानून को में भी अरेस्ट अरेस्ट करते नहीं हैं। होता। उसे छोड़ो, कानून हाँ। से कौन भी बड़ा नहीं है, संविधान के अंदर कानून है, कानून बड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।